Good morning, dear students. Today we will do exercise part of lesson 12 India. आज हम lesson 12 India का exercise part करेंगे. Let's start. First question is encircle the right option. आपको यहाँ पर हर क्वेश्चन में ऑप्शंस मिलेंगे. उनमें से करेक्ट ऑप्शन पर आपको इस तरह से सर्कल बनाना है. एनसर्कल का मीनिंग ही होता है सर्कल बनाना. फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द कंट्री. कंट्री का नाम बताइए. कंट्री मीन्स देश. तो देश का नाम बताइए. विच वी लिव इन, जिसमें हम रहते हैं. तो हम कौन सी कंट्री में रहते हैं? इंडिया, पाकिस्तान या चाइना? तो हमें पता है कि हम इंडिया में रहते हैं. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया. सेकेंड क्वेश्चन नेम द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया. इंडिया के नेशनल एनिमल का नाम बताइए. नेशनल एनिमल कौन सा है हमारा? लॉयन, बंगाल टाइगर या फिर एलिफेंट? हमारा नेशनल एनिमल है बंगाल टाइगर. थर्ड क्वेश्चन इज नेम द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया. इंडिया के नेशनल फ्लावर का नाम बताइए. रोज, जैस्मीन, लोटस. तो क्या है हमारे नेशनल फ्लावर का नेम? रोज, जैस्मीन या लोटस? द करेक्ट आंसर इज लोटस, कमल का फूल. यू हैव टू राइट दिस इन योर कॉपी. आपको इन्हें आपकी कॉपी में लिखना है. नाउ वी विल डू क्वेश्चन आंसर्स. अब हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. नीचे लिखे हुए क्वेश्चंस के आंसर दीजिए. फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द अदर टू नेम्स ऑफ इंडिया. इंडिया के टू नेम्स, दो नाम बताइए. तो इंडिया के अलावा और कौन से दो नाम और हैं? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भारत एंड हिंदुस्तान. इट मीन्स इंडिया को भारत भी कहा जाता है और हिंदुस्तान भी कहा जाता है. सेकेंड क्वेश्चन विच इज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया. इंडिया की नेशनल रिवर कौन सी है? रिवर मीन्स नदी. इंडिया की नेशनल रिवर कौन सी है? गंगा इज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया. गंगा इंडिया की नेशनल रिवर है. हमने यहाँ पर क्या करा कि क्वेश्चन के अंदर जो विच हमें दिख रहा है, विच को हमने रिप्लेस कर दिया गंगा से. इट मीन्स विच को हटाया और गंगा को लिख दिया. गंगा और विच के बाद से पूरा हमने सेम ऐसा ही यहाँ पर आंसर लिखा है. इज ऐसा ही लिखा है द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया. सिर्फ हमें याद क्या करना है? गंगा. बाकी पूरा आंसर हमारा क्वेश्चन के अंदर से रहेगा. थर्ड क्वेश्चन इज विच सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट इंडिया. इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है? किस चीज से इंडिया को रिप्रेजेंट किया जाता है, दर्शाया जाता है? द करेक्ट आंसर इज तिरंगा. तिरंगा हमारा नेशनल फ्लैग का नाम है. नेशनल फ्लैग मीन्स हमारा राष्ट्रीय झंडा. हमारे झंडे का नाम है तिरंगा. तिरंगा इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट इंडिया. इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए तिरंगा यूज किया जाता है. यहाँ पर विच सिंबल, इसको हमने रिप्लेस किया है तिरंगा से. और फिर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट इंडिया. पूरा हमने क्वेश्चन से ही लिखा है. सिर्फ केवल विच सिंबल की जगह पर हमें लिखना है तिरंगा. यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चंस इन योर कॉपी इन नीट एंड क्लीन राइटिंग. आपको इन क्वेश्चंस को आपकी कॉपी में नीट एंड क्लीन राइटिंग में लिखना है. नाउ वी विल डू मैच द फॉलोइंग. अब हम मैच द फॉलोइंग करेंगे. मैच द फॉलोइंग कॉलम्स. नीचे दिए हुए कॉलम्स को मैच करिए. मैच मीन्स मिलाना. तो नीचे दिए हुए कॉलम्स को मिलाइए.
फर्स्ट में हमें यहाँ पर पिक्चर दिख रही है एक ट्री की। तो यह ट्री कौन सा है, किस ट्री पर इस तरह से लटके हुए रहते हैं? यह ट्री है बेनियान ट्री। तो बेनियान ट्री क्या है? नेशनल बर्ड है, नेशनल ट्री है, या फिर नेशनल फ्रूट है? ये ट्री है, इट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा? नेशनल ट्री। तो बेनियान ट्री हमारा नेशनल ट्री है। हमने इसे मैच कर दिया है। सेकंड, हमें यहाँ पर कुछ दिख रहा है, तो ये पिक्चर किस चीज़ का है? इट इज़ अ मैंगो। यह मैंगो का पिक्चर हमें दिख रहा है। तो मैंगो क्या है? नेशनल बर्ड है या फिर नेशनल फ्रूट है? इट इज़ अ नेशनल फ्रूट। यह मैंगो नेशनल फ्रूट है, क्योंकि मैंगो तो फ्रूट है। तो मैंगो नेशनल बर्ड कैसे होगा? मैंगो नेशनल फ्रूट है। लास्ट, इट इज़ अ पिक्चर ऑफ पिकॉक। यह किसका पिक्चर है? पिकॉक का। तो पिकॉक क्या है? नेशनल बर्ड है। आपको करना है कॉपी में कि यहाँ पर तो पिक्चर्स बनी हुई हैं, तो आप कॉपी में पिक्चर्स नहीं बनाएंगे। पिक्चर के प्लेस पे आपको बनाना है ये स्पेलिंग। आपको कॉपी के अंदर इन स्पेलिंग्स को लिखना है। जैसे आप यहाँ पर हमें बेनियान ट्री का पिक्चर दिख रहा है, तो आपको वहाँ पर बेनियान लिखना है। मैंगो का पिक्चर है तो मैंगो लिखना है, और पिकॉक का पिक्चर है तो कॉपी के अंदर आपको सिर्फ केवल पिकॉक ही लिखना है, ना कि इन पिक्चर्स को बनाना है। ओके। और फिर इधर जो सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम को आपको सेम ऐसा ही रखना है, लेकिन फर्स्ट कॉलम में कुछ चेंजेस आपको करने हैं। कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल। नीचे एक क्रॉसवर्ड पजल दी हुई है, आपको इसे कंप्लीट करना है यूजिंग द क्लूज गिवन बिलो। नीचे कुछ क्लूज दे रखे हैं, इनका यूज करके। यहाँ पर अक्रॉस के सामने एक साइन बना हुआ है, ऐसा एक एरो है। इट मीन्स यहाँ पर ये जो नंबर्स आपको दे रखे हैं, जैसे 1 है, 1 पे आपको दे रखा है नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। तो आपको सबसे पहले जाना होगा 1 नंबर पे। 1 नंबर ये रहा। 1 नंबर पर स्पेलिंग है वह ऐसी आएगी, ठीक है। अक्रॉस में दिया हुआ है और ऐसा एरो है, इट मीन्स स्पेलिंग इस तरह से आपको लिखनी है। नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, तो इंडिया के नेशनल फ्रूट का नेम आपको लिखना है कि नेशनल फ्रूट कौन सा है, ठीक है। अगर हम डाउन में देखें, डाउन मीन्स नीचे, तो स्पेलिंग किस तरह से होगी? ऊपर से नीचे की तरफ होगी। नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, इंडिया की नेशनल रिवर, ये है 2 नंबर पे। तो 2 नंबर पर आपको यहाँ पर नेशनल रिवर का नेम लिखना है। ओके, इट इज़ इन योर होमवर्क। ये आपका होमवर्क है।